नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारी अधूरी कहानी इसी टॉपिक पे रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ मैं। आज मैं कर रही हूँ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। इसके अलावा अगर अगस्त की रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ये जानना चाहते हैं कि अगस्त आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, साप्ताहिक राशिफल आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नो कांटेक्ट के अंदर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो आपकी तरफ एक्शंस लेंगे, क्या वो आपके पास वापस आएंगे, ये सारे टॉपिक्स भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। काफ़ी सारे एनर्जीज बहुत सारी उभर उभर करके बाहर आ रही हैं। शफलिंग के टाइम पे बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। एंड अगर आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहें तो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए, कैप्रिकॉर्न 7 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है। सारे कार्ड्स ओपन अप करने के बाद में मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी बता दूंगी। एंड देन अगर मुझे लग रहा है कि सेकंड डेक से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स चाहिए तो वो भी मैं पुल करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई है आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो रीडिंग्स मैं कर रही हूँ ये आप अपने हस्बैंड, वाइफ या फियांसे के लिए नहीं देख सकते हैं। कमिटेड रिलेशनशिप वाले लोग इन रीडिंग्स को फॉलो ना करें। जो किसी से मोहब्बत करते हैं लेकिन रिलेशनशिप में किसी भी रीज़न से साथ नहीं है, ये रीडिंग्स सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, चाहे वो कांटेक्ट में है चाहे लेस कांटेक्ट में है, लेकिन कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, आपसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं। ओके, जो भी हुआ आप दोनों के बीच, आपके पार्टनर से कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, कहाँ गलतियाँ हुई हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आप क्या कर सकते हैं अब इस रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं अब इस रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आप दोनों के अलावा रिलेशनशिप में और कहाँ इश्यूज थे, कहाँ स्ट्रेस था, क्या इस रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है अब भी, क्या कोई गुंजाइश है इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या आपको ये टाइम और अपनी एनर्जी देनी चाहिए इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, इतनी मेहनत फिर से करने के लिए क्या सही रहेगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, आपसे कहाँ मिस्टेक्स हुई है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। आपने इस रिलेशनशिप को, अगर मैं एक शब्द में बात कहूँ, दैट यू वर ऑन क्लाउड 9। ये पर्सन, ये रिलेशनशिप आपके लिए जैसे सर आंखों पर था। ये पर्सन, ये व्यक्ति, ये रिलेशनशिप आपके लिए, आपने न सुबह देखी न शाम देखी, आप इतने, यू वर लाइक इमेंस, आप डूब गए थे। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि आप डूब गए थे इस प्यार और इस मोहब्बत में, और आपको ये पर्सन के अलावा और कुछ न दिखे, न सूझे, न कुछ भी आपको समझ नहीं आए। यानी आपने भर भर के अपनी फीलिंग्स शेयर की है, शायद पैसे से भी मदद की है या किसी और तरीके से भी आपने मदद की है, लेकिन आपने सब कुछ इस रिलेशनशिप में किया। उसके लिए आपने कोई न दिन देखा, न रात देखी, नहीं कोई स्टॉप का बटन था आपके पास में। इतने एक्साइटेड, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, जैसे कहते हैं ना कि हम इंसान, क्या बोलूँ मैं आपको, बिल्कुल ऐसे एकदम एकदम आप अपने आप को भूल चुके थे। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि आप अपने आप को, यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ इनको मिलने के बाद। इनसे कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। द स्टार, ओ माय गॉड। ओके, 2 चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। फर्स्ट चीज़ ये दिख रही है कि आपके पर्सन ने आपसे एक रिश्ता चाहा, और वो रिश्ते का मतलब ये है कि आपसे शायद ज़बरदस्ती कुछ ऐसी बात कही या आपसे कुछ बात मनवाने की कोशिश की, जिसे हम कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता है बोलते हुए, लेकिन शायद आपको ओपनली कहा होगा कि हमारा जो रिलेशनशिप है उसको एक फिज़िकली एक रिलेशनशिप में रखते हैं।
ओके, ये सबके लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए है। तो पहली बात तो ये दिख रही है मुझे यहाँ पर कि रिलेशनशिप में प्यार होने के बावजूद उन्होंने फिजिकली एक दूसरे को, मतलब एज अ लिव इन रिलेशनशिप में जैसे रहते हैं या हस्बैंड वाइफ मैरिड कपल जैसे रहते हैं उस तरीके से बात की। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा हो सकता है चार्मिंग या बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो देखने करने में, और आपको तो कुछ सूझबूझ कुछ समझ नहीं था, कुछ नहीं था, कोई कुछ भी समझ नहीं आया, आपको जो ठीक लगा आपने वो किया। यहाँ पर मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ। एंड सेकेंड थिंग, अगर एनर्जी मैच हो रही है तो ही, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ से आगे रीडिंग देखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, सो दो चीज़ मुझे दिख रही है आपके पर्सन के अंदर भी इमेच्योरिटी थी, लेकिन वो मटेरियल चीज़ों के अंदर ज़्यादा थे। आप मटेरियल नहीं, आप इमोशनल चीज़ों के अंदर ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। ओके, आपके जो पर्सन है वो मटेरियल चीज़ें, घर गाड़ी बंगला पैसा लुक्स हैं, और अच्छे कपड़े पहनना, ये वो है, मेकअप करना, ये वो जो भी है मटेरियल चीज़ें जिसे बोलते हैं, उसके अंदर उनका ज़्यादा मन था और उनका ज़्यादा फोकस रहा। आप क्या कर सकते हैं, लवर्स का कार्ड आ रहा है, आप क्या कर सकते हैं? आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, और आप लोग दोनों पास्ट लाइफ में मिले हो, सभी नहीं, लेकिन आप में से कुछ लोग पास्ट लाइफ में मिले हो, किसी भी अपने पूर्व जन्म में मिले हो, और आप उस पूर्व जन्म का कर्मा इस जन्म में एक दूसरे के साथ में स्पेंड कर रहे हो, ये भी दिख रहा है। ओके, आपके पर्सन क्या कर सकते हैं? 6 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी आपको कहा, फिर से ये एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि आप अपने पूर्व जन्म के कर्म बैलेंस कर रहे थे एक दूसरे के साथ में। रिलेशनशिप आप दोनों का स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। सोलमेट की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 6 ऑफ कप्स भी आया है, लवर्स भी आया है। ठीक है, सो सोलमेट की एनर्जी है। सभी लोग सोलमेट नहीं हो सकते, हज़ार के हज़ार लोग या जो जितने भी लोग देख रहे हैं सब सोलमेट नहीं हो सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी पास्ट लाइफ में एक दूसरे से मिले हैं। आप दोनों के अलावा रिलेशनशिप में और कहाँ इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे? किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। एक पर्सन को ये रिलेशनशिप अपनी मर्जी से चलाना था, अपनी मर्जी से डोमिनेट करना था रिलेशनशिप को, और दूसरा पर्सन उस चीज़ को फॉलो करता हुआ चला गया। या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी यानी पेरेंट्स या कोई मैस्कुलिन एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रही थी, या ऐसा कि पहले तुम जॉब ढूंढ लो फिर बाद में शादी कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप दोनों उस चक्कर में शादी नहीं कर पाए और एक साथ नहीं हो पाए। क्या इस रिलेशनशिप को अब बचाया जा सकता है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। क्या आपको एनर्जी देनी चाहिए इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए? हर्मिट का कार्ड आया है। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूं, हमारे पास में 1, 2 एंड 3 हमारे पास में कार्ड्स आए हैं मेजर आर्काना की तरफ से। सबसे ज़्यादा उभर करके आया है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि स्ट्रांग आई है। इसके बाद में एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग आई है, और वर्गो यानी कि कन्या राशि बहुत स्ट्रांग आई है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि भी बहुत स्ट्रांग आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि भी है, और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि भी है। एंड प्रोबेबली दिस इज द ओनली रीडिंग जहाँ पर सोर्ड्स की एक भी एनर्जी नहीं है, शायद ना। ओके, सो क्या आपको, देखिए अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपके पार्टनर उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप दोनों इस रिलेशनशिप को बहुत चाहते भी हैं, लेकिन अब क्या हो गया है, क्या इसको बचाने में आपको मेहनत करनी चाहिए? क्या इतना ध्यान, इतना सब कुछ करना चाहिए आपको? हर्मिट का कार्ड आ रहा है। हर्मिट इज नॉट अ कार्ड ऑफ येस, हर्मिट इज अ कार्ड ऑफ गोइंग इनसाइड, डीप इनसाइड योरसेल्फ। अब आप दोनों की जो जर्नी है वो एक दूसरे के साथ नहीं है, एक दूसरे से प्यार ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो जर्नी है आप दोनों की वो एक दूसरे के साथ नहीं होते हुए, आपकी जो जर्नी है वो आपके डेवलपमेंट और आपकी सोल ग्रोथ की जर्नी है, और आपके पार्टनर की जो जर्नी है वो उनकी सोल ग्रोथ और डेवलपमेंट की है। हालांकि आप एक दूसरे के साथ में हमेशा जुड़े रहेंगे, अच्छे बुरे टाइम में एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे को मिस करना, या शायद अभी भी फ्रेंड्स के
तरीके से एक दूसरे के साथ अभी भी बातें वगैरह कर रहे हैं फ्रेंड्स के तरीके से, तो अभी भी वो चीज़ रह सकती है। लेकिन हमेशा हमेशा के लिए वापस से कमिटेड रिलेशनशिप में आप दोनों आ जाएं, इस वक्त के हिसाब से नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ऐसी ज़िंदगी में जो आपको सीखनी एज अ सोल ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें आपके पार्टनर को सीखनी ज़रूरी है। ज़्यादातर हो सकता है कि आप दोनों ने जो एक दूसरे का कर्मा था वो बैलेंस कर लिया है। तो इस समय तो एनर्जी यही आ रही है कि आप अपने ऊपर फोकस करें। चाहे तो एक दूसरे को याद कर सकते हैं, मिस कर सकते हैं, वो आप डेफिनेटली करते भी होंगे। एंड अपनी अपनी लाइफ में अब आप भी थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, वो भी थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।